कैसे हैं आप लोग। आज हम भारतीय आर्थिक विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टॉपिक रिलेटेड है, चैप्टर हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है जब औद्योगिक विकास हो रहा था, उस नीतियों में औद्योगिक क्षेत्र को दो प्रमुख कैटेगरी में बांट दिया। एक है लघु उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, और दूसरा था बृहद उद्योग। तो बृहद उद्योग के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी नीतियां बने, उद्योग औद्योगिक विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपने नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया होगा पिछले सारे वीडियोस के सारे टॉपिक्स के। तो हमें आज पढ़ना है कि भारत में लघु और कुटीर उद्योग की स्थिति क्या है, आखिर लघु और कुटीर उद्योग होता क्या है, सरकार ने इसके विकास के लिए क्या क्या किया, और भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योग का क्या महत्व है और क्या योगदान रहा है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको SSI। ठीक है, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं नकुल सर। सबका स्वागत करता हूं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेस्ट चैनल कह सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो लघु उद्योग क्या है, इस बारे में आपको जानना है। तो लघु उद्योग वे उद्योग है जो विनिर्माण उत्पादन सेवाओं के प्रतिपादन में छोटे पैमाने पर किया जाता है। मतलब ऐसे उद्योग जिसका जो स्केल होता है ना उत्पादन का, वो बहुत छोटा होता है। बेसिकली ये मान के चलिए, ऐसे उद्योग जिसमें बहुत ही कम पैसे खर्च करके शुरू किए जाते हैं। निवेश की सीमा वर्तमान समय की बात किया जाए, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था 1956 में कुछ अलग था। अब वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान में वे उद्योग जो 5 करोड़ रुपए तक है जिनमें निवेश, और वार्षिक मतदान सीमा की उत्पादन सीमा जो है 10 करोड़ रुपए तक होता है। मतलब 5 करोड़ रुपए जिसमें खर्च होते हैं उससे ज़्यादा नहीं होते, 5 करोड़ या 5 से कम, और जिनकी वार्षिक टर्नओवर जो होता है ना उत्पादन सीमा 10 करोड़ रुपए तक की होती है, ऐसे उद्योगों को हम लघु एवं कुटीर उद्योग। बेसिकली ये ऐसे उद्योग होते हैं जो लोग अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने लोकल एरिया में करते हैं। अब इसी के बारे में हमें डिटेल से समझना है। अब जब जुलाई में हमारी नई औद्योगिक नीति यानी कि 1991 NEP जिसको बोलते हैं नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो हुआ था, उसमें जो औद्योगिक नीति बनाया गया था, उसके बाद ठीक उसके कुछ दिनों बाद, एक महीने के बाद 6 अगस्त 1991 को एक नई लघु औद्योगिक नीति की भी घोषणा की गई थी। बेसिकली हम सब लोग पढ़ते हैं ना NEP नई आर्थिक नीति 1991। इसी समय जब ये नीति लॉन्च हुई थी, उसी के ठीक कुछ दिनों के बाद ही 6 अगस्त 1991 को एक नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी, लघु औद्योगिक नीति, मतलब लघु क्षेत्र के विकास के लिए, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो लघु उद्योग इकाइयों की पूंजी निवेश जो होता ना, वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। मतलब ऐसे उद्योग जिनमें निवेश सीमा 2 लाख रुपए है, अब उसको बढ़ा के 5 लाख, जिसमें 5 लाख रुपए भी लगे हुए ना, वो भी लघु उद्योग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन बाद में एक और समिति बनाई गई थी, इसको बोलते हैं आबिद हुसैन समिति, जिनको लघु उद्योगों के ऊपर विचार करने का, उनके विकास किस प्रकार से किया जाए उसका टारगेट दे रखा। और उन्होंने सुझाव दिया कि भाई 5 लाख रुपए तक का तो कम हो जाएगा, 5, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 25 लाख कर दिया जाए। और 25 लाख से ही बाद में फिर कितना हो गया, 5 करोड़ हो गया। वर्तमान समय में 2012 के बाद उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। मतलब लघु उद्योग वे जिसमें 25 लाख रुपए तक का निवेश होता है या उससे कम निवेश होता है, ऐसे उद्योगों को लघु उद्योग की कैटेगरी में रखा गया। मतलब नीतियों के अनुसार समय के से औद्योगिक नीति में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के आधार पर लघु उद्योग में कौन किस कैटेगरी में, इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन किया गया। अगर हम बात करते हैं कुटीर उद्योग की, देखिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग दोनों तो थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। कुटीर उद्योग आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और कॉटेज या निवास स्थानों पर स्थापित। कुटीर का मतलब होता है जो अपनी कुटिया में, अपने घरों में रह के, जैसे टोकरी बनाना, ताले बनाना, या फिर मूर्ति बनाना, या फिर कुछ घड़े बनाना, मिट्टी के घड़े, ये सब जो उद्योग होते हैं ना, इसको अपने घर पे, अपने निवास स्थान पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर किया जाता है। और इसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC एक वैधानिक संगठन है जो ग्रामोद्योग को बढ़ावा देता है और कुटीर उद्योगों को भी मदद करता है। मतलब ये जो है खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत रखा गया कुटीर उद्योगों को, जिनका काम है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए जो छोटे छोटे उद्योग है, जिसको कुटीर उद्योग कहा जाता है, उसको किस प्रकार से विकसित किया जाए, इस बेसिकली उसका काम है खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात ही करते हैं कि भाई बताओ लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है, क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर में इसके बीच में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लघु उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग। देखिए लघु उद्योग में श्रम के बाहर श्रम का उपयोग किया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग में पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब
लघु उद्योग मतलब छोटे स्तर पे किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसे उद्योग जिसमें बाहर के श्रम, किसी दूसरे से अगर दूसरी तकनीक का प्रयोग, दूसरे व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुटीर उद्योग में बेसिकली इसमें पारिवारिक या फिर रिश्तेदारों के श्रम का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कुटीर मतलब छोटा, लघु मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा। इसमें बाहर से श्रम यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल कुछ ज्यादा होते हैं। दूसरा, एसएसआई लघु उद्योग आधुनिक और पारंपरिक दोनों तकनीकों का उपयोग करते हैं। जो लघु उद्योग होता है जिसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग होता है, कि थोड़ा सा अगर पैसे ज़्यादा खर्च कर देंगे तो वहाँ पर तकनीक भी आ जाएगी, श्रम भी आ जाएगा, ठीक है, पूंजी की मात्रा भी थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन कुटीर उद्योग क्या होता है ना, निवास स्थान लोगों के घरों में किया जाता है, तो ऐसे में बेसिकली पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से ही प्रयोग किया जाए, क्योंकि इनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि नई मशीनों का प्रयोग ये कर सके। तो बेसिकली ये दो अंतर लघु कुटीर उद्योग में माना जाता है। थोड़ा सा और जान लेते इसके बारे में। सूक्ष्म लघु और मध्यम 1991 के बाद जो लघु उद्योग औद्योगिक नीति लॉन्च हुई थी, उसके बाद एक उस नीति को जो है लघु सूक्ष्म लघु उद्योग को जो है एमएसएमईडी के अध्ययन प्रावधान कर दिया गया। 2006 में एक नई नीति आ गई जिसके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम के नाम से जाना गया है, और यहाँ पर उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दो वर्गों में बांटा। पहला वर्ग जो विनिर्माण करता है और दूसरा वर्ग जो सेवा उपलब्ध कराता है, जिसको होता है विनिर्माण उद्यम। उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन में लगे उद्यम, मतलब जो किसी वस्तु के निर्माण में और उसके उत्पादन में लगे होते हैं उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और ये उद्यम हमारा छोटे और बड़े, उसे बड़े होते बृहद में आ जाएगा, छोटे होते तो इसमें आ जाएगा। तो विनिर्माण उद्यम क्या हो गए, मतलब ऐसे उद्योग जिसका काम निर्माण और उत्पादन के लिए होता है, उत्पादन क्षेत्र में होता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। जैसे आपको कहते हैं ना, जैसे गन्ना मिल होता है, गन्ने उसमें क्या होता है, गन्ने से फ्राई करके शुगर चीनी बनाया जाता है, तो विनिर्माण हो गया, ठीक है ना। इस्पात से सरिया सीमेंट सरिया बनाया जाता है, वो हो गया। तो यहाँ पर विनिर्माण का मतलब होता है वस्तुओं का उत्पादन करना, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का या फिर संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जबकि सेवा उद्यम का मतलब होता है जो सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कम्युनिकेशन सर्विस हो गया, ठीक है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब सेवा उद्योग होता है जो इस क्षेत्र में लगे होते हैं। तो दो प्रकार के बेसिकली उद्योग होते हैं। अब एमएसएमई के अंतर्गत अगर इसकी तुलना किया जाए तो उद्योगों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: अति लघु उद्योग, छोटे उद्यम और मध्यम उद्यम। अति लघु का मतलब होता है 1 करोड़ रुपए से अधिक और वार्षिक कारोबार ना कि उससे अधिक। 5 करोड़, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ तक की निवेश और 5 करोड़ तक की उसकी व्यापार होता है। छोटे उद्यम वो होते हैं जहाँ पर संयंत्र और मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए तक का होता है। और जो मध्यम कैटेगरी में आते हैं, इसमें संयंत्र मशीनरी पर जो उपयोग होता है 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, और उनका कारोबार 250 करोड़ रुपए तक का होता है। लेकिन हमें बेसिकली लघु उद्योग की बात करेंगे, हमें छोटे और मध्यम की तरफ नहीं जाना है, लेकिन ये कैटेगरी है जो आपके बारे में जानना जरूरी है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम जानते हैं, डीपली जाना चाहें, बेसिकली इतना डीपली क्लास 12 तक के लेवल में तो नहीं आता, लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जरूरी है कि सबसे पहले जो लघु उद्योग के रिलेटेड अलग से मंत्रालय था, लेकिन बाद में 9 मई 2007 को लघु उद्योग को कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के साथ जोड़ दिया गया, विलय कर दिया गया, जिसको बोलते हैं एमएसएमई मंत्रालय में विलय कर दिया। इन दोनों को मिला के लघु एवं कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के नाम से, पहले ये अलग था, कृषि मंत्रालय अलग था, फिर दोनों को एक साथ कर दिया। कब किया गया? 9 मई 2007 को, ध्यान में रखना। सितंबर 2015 में उद्योग आधार पर ज्ञापन नियमों ने जिला उद्योग केंद्र डीआईसी में पंजीकरण करने के लिए पहले छोटे पैमाने की इकाइयों के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली को बदल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के महत्व एवं भूमिका, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में आखिर लघु उद्योगों की क्या भूमिका है। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। क्यों? क्योंकि लघु उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार का निर्माण होता है, नंबर 1। लघु उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की मात्रा कम हो लगती है,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लघु उद्योगों को कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली किसी स्थान विशेष की चयन करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसके बारे में योजना आयोग के अनुसार उन्होंने डिफाइन किया, लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग होता है जिनका कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे अंग्रेजों ने एक समय भारत के हस्तकला उद्योग को बर्बाद कर दिया था, इसमें भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में भी बर्बाद हो गया। तो बाद में सरकार ने इसी चीज के आगे बढ़ाने के लघु उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया। अगर लघु उद्योग का विकास नहीं करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार इसी उद्योगों के द्वारा ही सृजित होती है। तो हम बात करेंगे लघु उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी भूमिका है। तो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी में कमी। लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर मशीनों का कम प्रयोग होता है, बेसिकली काम जो है परंपरागत तकनीकों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे में रोजगार का सृजन होता है सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल होता है क्योंकि इस क्षेत्र को ग्रामीण, जहां पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, काम करने के लिए श्रमिक मिल जाते हैं, तकनीक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिल्कुल अच्छे, जैसे नमकीन बनाने का काम, अगरबत्ती बनाने का काम या फिर गुड़ बनाने का काम, ये सब लघु उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। डेयरी व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि ये सब चीजें ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता है। उसके हम बात करते हैं आय के समान वितरण किया, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र में या पिछड़े वर्गों में इस प्रकार के उद्योगों की शुरुआत करती है तो उनके आय में अच्छी खासी वृद्धि होती है, जिससे आय की जो असमानता उसको दूर किया जा सकता है। कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कभी, अगर ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास होता है तो ये मान के चलिए बहुत सारा वर्ग जो होता है, जो खेती में जुड़े हुए हैं, वो भी उद्योगों में आके काम करने लग जाएंगे और उनकी अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। यानी कि कृषि पर लोगों का जो दबाव है ना, काम करने पर का, मजबूरी में काम करते हैं, आय में कमी, इन सबको दूर किया जा सकता है। औद्योगिक विकेंद्रीकरण होता है, मतलब अगर हम केवल औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगों पर निर्भर रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि उत्पादकता जो है लघु उद्योगों क्षेत्र की विकास करके ही बढ़ाई जा सकती है। कम परिपक्वता अवधि, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लघु उद्योगों के निर्माण के लिए, विकास के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कम समय में एक नया उद्योग खड़ा हो सकता है और कम पूंजी में इस उद्योगों का विकास हो सकता है। निर्यात में सहायक, अगर हमने लघु उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में विकास कर दिया तो उत्पादकता में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि हम आसानी से निर्यात भी कर सकते हैं। आयात पर कम निर्भरता, आयात तभी करते हैं जब किसी वस्तु का उत्पादन हमारे पास ना, मांग ज़्यादा है, उत्पादन कम, तब मजबूरी में आयात करना पड़ता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे लेवल पर हमने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया तो ऐसे में आयात की मात्रा भी कम हो सकती है। बड़े उद्योगों के लिए सहायक, बड़े उद्योग के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन बड़े उद्योग दूसरे क्षेत्रों से बनवाते हैं, जैसे मोटर, ठीक है ना, मोटर उद्योगों के लिए मोटरसाइकिल या फिर उन लोगों के लिए नट चाहिए, बोल्ट चाहिए, अलग छोटे छोटे प्रकार के डिज़ाइन वगैरह चाहिए होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो यंत्र चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये सब लघु उद्योगों के माध्यम से पूर्ति किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थानीय साधनों का, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, तो उस स्थानीय क्षेत्र में भी रोजगार की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर हम इसको लघु उद्योगों के विकास पे जोर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला होता है। अब हमें यह समझना है कि भाई लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या किया। लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने सबसे पहला जो काम किया, संगठनात्मक उपाय, विभिन्न प्रकार के अलग अलग बोर्ड, लघु उद्योग विकास मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संस्थान के नाम से कई प्रकार के बोर्ड बनाए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाया, औद्योगिक संपदा जिला उद्योग केंद्र बनाए। मतलब संस्थागत तरीके से लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया, जिसका काम होता है लघु क्षेत्र, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष विकास के लिए जोर दिया जा सके, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं SSIS के लिए मदों का आरक्षण कि जब हम लघु, क्योंकि 1956 में जब हमने नई IPR 1956 पढ़ा था, हमने देखा गया था उद्योगों को दो कैटेगरी में बांटा गया था। उसमें कुछ क्षेत्रों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया था।
तो छोटे पैमाने के क्षेत्र के कुल वस्तु और आकर्षित करने की नीति 1967 में शुरू हो गई थी, क्योंकि 1956 में रूप लिया था, 67 में शुरू हो गया था। इसका उद्देश्य लघु क्षेत्र के बड़े पैमाने की इकाइयों पर प्रतिस्पर्धा बचाकर इनके बढ़ावा देना, ताकि क्योंकि बड़े क्षेत्र और छोटे क्षेत्र, बड़े क्षेत्रों में पूंजी की मात्रा अधिक होती है, बड़े मशीनों का, तो छोटे क्षेत्रों को बड़े क्षेत्र की कंपटीशन से बचा के रखा है। इसलिए कुछ क्षेत्र, कुछ वस्तुओं को आरक्षित कर दिया कि भाई बड़े क्षेत्र यहाँ पर उत्पादन कार्य नहीं कर सकते। 1967 में ऐसे 125 आइटम थे जो 1984 तक बढ़ के 873 हो गए, मतलब लघु उद्योग ताकि आसानी से विकास कर सके। आरक्षण की नीति के कई अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की। उन्होंने कहा यह सही नहीं है, उत्पादन में कमी होगी, अर्थव्यवस्था सही नहीं है। लेकिन सरकार ने देखा कि अगर लोगों की आय में समान रूप से वृद्धि करनी है तो जरूरी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। बाद में इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने जो आबिद हुसैन समिति का नियुक्ति किया, और इस समिति ने 1997 में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगे एसएसए को प्रतिस्पर्धात्मक से कम कर दिया गया, मतलब वहां पर रिजर्व जो कम कर दिया गया, वहां पर निजी क्षेत्रों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया गया। ध्यान में रखिएगा। इन सब के बावजूद भारत में हम ये कहें कि पुराने समय में जब हम हर कोई अंग्रेजों के आने से पहले भारत में लगभग हर चीज देश की अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र में बनता था। पूरे विश्व के 27 मार्केट को ऑक्युपाई करते थे हस्तकला उद्योग में। लेकिन आज़ादी के बाद से ऐसा क्या हुआ कि कुटीर और लघु उद्योगों का उतना विकास नहीं हुआ। तो उसके पीछे कुछ समस्याएं थी, दृढ़ निश्चय की कमी का होना, और कुछ वास्तविक समस्याएं थी जिसके बारे में जानना कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण भारत में कुटीर और लघु उद्योगों का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सबसे पहले पर समय पर पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता सबसे जरूरी है। विकास के लिए उद्योगों के लिए चाहिए होता है पूंजी, और भारत में लघु उद्योग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पूंजी की अनुपलब्धता। कोई भी संस्था जैसे बड़े बैंक हो गए इस क्षेत्र को पूंजी या ऋण देने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती थी, यानी कि इस क्षेत्र को उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी की अनुपलब्धता थी। पैसे नहीं मिलते थे, ऋण नहीं मिलता था, लोन नहीं मिलता था। असक्षम प्रबंधन, अगर मान लीजिए किसी तरह से इस क्षेत्र से आगे बढ़ा अपनी पूंजी लगा के इधर उधर से जुगाड़ करेगा, तो यहाँ पर प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की कमी होती है। किस प्रकार से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए, कब क्या काम किया जाए, डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से किया जाए, इस सब की कमी। बुनियादी ढांचे की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भारत में लघु उद्योगों के पास अपनी बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा कमी होती है। बेसिक चीज़ होती है, कच्चे माल नहीं मिल पाना, एनर्जी का ना होना, ठीक है ना, ट्रेंड अफसरों का ना होना, ट्रेंड जो होता है एम्प्लॉय का ना होना, इन सब के कारण भी लघु उद्योगों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तकनीकी अप्रचलन, भाई जहाँ पर पूंजी की कमी है तो ऐसे में वहाँ पर नई तकनीक आ ही नहीं सकती, क्योंकि नई तकनीक के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो नई तकनीक का ना होना भी इस क्षेत्र को पीछे धकेलता है। कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, अगर कोई लघु उद्योग सही तरीके से अपना काम कर भी रहा था लेकिन समय समय का सही समय पर कच्चे माल उसको प्राप्ति हो जाए, इस चीज़ की बहुत दिक्कत ही होती है। मार्केटिंग, भाई अपना सामान बनाया, जो सामान मार्केट में बेचना है तो उसकी मार्केटिंग कैसे करें। माल की बिक्री करने के लिए कई तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती, ये केवल बड़े उद्योगपति कर सकते थे। जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग के स्वामी, ये सब मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है कि अपने माल को किस प्रकार से मार्केट में सेल किया जा सके। बड़े पैमाने के उद्योग और आयात में प्रतिस्पर्धा, इनके सामने बाद में बड़े उद्योग भी छोटे लेवल वस्तुओं के निर्माण करने लगे तो इनके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, और बड़े उद्योग का कंपटीशन तो लघु उद्योग कभी कर नहीं सकते। स्थानीय करों का अत्यधिक बोझ रहता है, व्यापक प्रकार की बीमारियां इनके सामने होती है, बेरोजगारी होना, अज्ञानता का होना, लोकल कई प्रकार की ट्रेडिशन सामने आ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाणिकता का अभाव। लोग इनके सामानों को क्यों खरीदें, क्योंकि लोग तो पैसे देंगे, तो पैसे के बदले में उनको प्रमाणिक सामान चाहिए, और लघु उद्योग के सामानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत प्रमाणिकता की ब्रांड का ना होना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी अपने यहाँ पर नमकीन बना रहा है और नमकीन को पैक करके सादे पन्नी में पैक करके बेच रहा है, उधर सामने बीकानेरी, बीकाजी, कई प्रकार की नमकीन है। तो ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड, भले ही दोनों की क्वालिटी सेम है, अच्छी हो, लेकिन ब्रांड के सामने नॉन ब्रांडेड के सामान का मिलना, लोग इसको क्यों खरीदे, जब पैसा दे रहे हैं तो ब्रांड का ही खरीदेंगे। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये लघु उद्योग के बारे में कंप्लीट पॉइंट हो गया आपके हिसाब से।
इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है बेझिझक मुझे जरूर पूछिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और दाई कमेंट को कभी मत भूलिएगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में ढाली सर और फेसबुक में नकुल ढाली को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय।